गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग पैरा 2 तक पढ़ चुके थे, पहला चैप्टर दे हैड द फन, उसी के आगे आज हम चलेंगे। पैरा नंबर 3 आज हम पढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्जी और टॉमी के बीच में वार्तालाप हो रहा था एक रियल बुक के बारे में। तो लास्ट पंक्ति में जो था पैरा नंबर 2 में, तो जब मार्जी ने पूछा कि व्हाट इज़ अबाउट इट या व्हाट इज़ इट अबाउट, या किसके बारे में, यानी किताब किसके बारे में है, तो टॉमी ने ये रिप्लाई किया था कि ये स्कूल के बारे में है। अब उसके आगे देखिए वार्तालाप में आगे क्या होता है। पैरा नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो 3 में देखिए बताया गया है, मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्जी स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल माने होता है घृणा या तिरस्कार करना। मार्जी तिरस्कार से भर गई थी। स्कूल आगे वह कहती है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि वह उसके मन में विचार आता है, यह तो वो प्रश्न करती है स्कूल अर्थात स्कूल के विषय में क्या है। तो आगे कहती है व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में लिखने के लिए क्या है। आगे कहती है आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, या मैं स्कूल से नफरत करती हूँ या घृणा करती हूँ। अर्थात यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि मार्जी को स्कूल से घृणा है, वो नफरत करती है, क्योंकि उसका स्कूल जो उस समय जो था 2157 की, वो स्कूल जो है कि वैसा नहीं है पहले के जैसा, कि उसमें बिल्डिंग हो या उसमें बच्चे एक ग्रुप में आते हों, साथ में बैठते हों, पढ़ते हों, टिफ़िन करते हों, खेलते हों। ऐसी स्कूल नहीं थी। स्कूल उसके एक कमरा था, कमरे में वह जो है कि एक रोबोटिक टीचर के द्वारा पढ़ती थी, इसलिए वह स्कूल से घृणा करती थी। इसलिए वह यहाँ पर बोलती है कि स्कूल यानी स्कूल के बारे में क्या है पढ़ने लिखने के लिए, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। अगली पंक्ति में कहते हैं मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, परंतु अब वह उसे और भी ज़्यादा घृणा उसको हुई। आगे कर रहे हैं बट नाउ, परंतु अब वह उसे और भी ज़्यादा घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing words and words until her mother had shaken her head scornfully and sent for the county inspector. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, द मैकेनिकल टीचर अर्थात यांत्रिक अध्यापक जो टीचर था, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, यानी यांत्रिक अध्यापक भूगोल में, भूगोल के विषय में, यानी टेस्ट के बाद टेस्ट उसको दिए जा रहा था। यानी कि यांत्रिक अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था। और क्या कर रही थी, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड, और वह खराब से खराब किए जा रही थी। फिर अंटिल, अंत में क्या होता है, हर मदर हैड सेकंड हर हेड स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली तिरस्कार या घृणा। अंत में उसकी माँ ने क्या हुआ, यानी कि दुखी होकर घृणा से क्या हुई, अपना सिर हिलाती है। सेकंड में हिलाना। हर मदर हैड सेकंड हर हेड सॉरोफुली माने होता है दुख से, नहीं, यानी कि उसकी माँ दुख से अपने सिर को हिलाई। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और सेंट फॉर माने क्या करना, बुलवा लेना। सेंट फॉर माने होता है बुलवा लेना, किसको, द काउंटी इंस्पेक्टर को, यानी कि वह क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा ली। तो बुलवाई तो फिर क्या हुआ उसके बाद, नंबर 4 में देखते हैं हम लोग, ही वॉज ए राउंड,
He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो देखिए इसमें तो क्या बोलते हैं, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। वो कैसा व्यक्ति था, व्यक्ति के बारे में बता रहा है, जो व्यक्ति उसका रिपेयर करने के आता है, अकाउंट इंस्पेक्टर जो था। ही वॉज राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, यानी कि वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायर्स एंड वायर्स, यानी कि और उसके पास क्या थे, और उसके पास औजारों, टूल्स माने औजार या यंत्र बोलते हैं, औजारों, डायलों तथा तारों से भरा हुआ पूरा बक्सा था। मतलब होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर, माने कि तारों, डायलों और यंत्रों से भरा हुआ पूरा बक्सा था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी पर हंसा। एंड गेव हर एन एप्पल, और वह उसको एक सेव दिया। देन टुक द टीचर ए पार्ट, और टीचर को एक और ले गया। मार्जी हैड, उसके बाद देखते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं कि मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही नो हाउ ऑल राइट। एंड आफ्टर एन आवर or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो इसको हम देखेंगे, तो क्या कहते हैं यहाँ पर, मार्जी हैड होप्ड, होप माने आशा करना, अर्थात यहाँ पर मार्जी को, चूँकि जैसा कि उसने एक सेव दिया, फिर उसको उसके अध्यापक को एक को ले गया, तो और मार्जी होप माने आशा करना, अर्थात मार्जी को यह आशा थी कि, क्या आशा थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, यानी कि उसे पुनः जोड़ना नहीं आता होगा। उसे आशा थी, मार्जी को आशा थी कि उसे इसे पुनः जोड़ने नहीं आता होगा। बट परंतु ही नो हाउ ऑल राइट, परंतु वह उसको ठीक करना उसको आता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और करीब 1 घंटे के बाद यह फिर से क्या हो गया, देयर इट वाज अगेन, और फिर से लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वह काला और कुरूप और विशाल हो गया। आगे कहते हैं विथ ए बिग स्क्रीन, यानी कि वो लार्ज ब्लैक एंड अगली, वह बड़ा काला और कुरूप हो गया। विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वेयर शोन एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और विशाल स्क्रीन के साथ, यहाँ कर रहे हैं विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच, यानी कि विशाल स्क्रीन के साथ, जिस पर ऑल द लेसन्स, सभी पाठ क्या होते, वेयर शोन दिखाए गए थे, एंड क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे गए थे। आगे कहते हैं दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर तो द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, अर्थात जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, हेट माने घृणा करना, स्लॉट माने स्थान, यानी कि जिस स्थान से, यानी वह भाग जिसे मार्जी सबसे अधिक घृणा करती थी। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, वो कौन सा था, वह था कि जहाँ पर कि उसको होमवर्क मिलता था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसको कि होमवर्क करना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर, और तथा उसको परीक्षा के प्रश्न भी उसमें डाले जाते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. तो आगे कहते हैं उन्हें हमेशा पंचकोट में लिखना होता था। पंचकोट यहाँ मतलब होता है एक विशेष प्रकार की कोडिंग, उसको सिखाई जाती थी, जो उसे सिखाए गए थे।
और वेन सी वॉज 6 ईयर, जब वह 6 वर्ष की थी, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम्स, और यांत्रिक अध्यापक बिना समय लिए अंकों की गणना कुछ ही समय में कर लेता था। इसके आगे अगला पैरा नंबर 5 हम नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।